चलिए, ये अर्पणदीप जी से एक बात मैं और समझना चाहता हूं। अर्पणदीप जी, कुछ विसंगतियां समझ में नहीं आती। मसलन ये पाया जा रहा है कि कोवैक्सीन कितनी प्रभावी है, तमाम तरह के म्यूटेंट्स पर प्रभावी है, लेकिन अगर किसी ने कोवैक्सीन लगाया हुआ है तो बाहर की यात्राओं के संदर्भ में अभी उसको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी, यह सवाल सामने लटक रहा है। ये विसंगतियां क्यों सामने दिखाई देती है? अमेरिका भी ये कहता है कि देखिए ये वैसे म्यूटेशन से निपटने में भी कमाल की कारगर है कोवैक्सीन, फिर ये विसंगतियां क्यों साथ में चल रही हैं? अर्पणदीप जी। सर देखिए, ये विसंगति जैसे कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, क्या लगा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इम्यूनिटी दोनों की एफिकेसी क्या है पॉपुलेशन में, और कितना जो जिस पॉपुलेशन को लग रहा है वो कितना रिस्पॉन्ड करते हैं उस वैक्सीन को एंटीबॉडीज बनाने के लिए। हमें हमारी वैक्सीन जो है वो नीड ऑफ द आवर है इस पैंडेमिक को फाइट करने के लिए। अब इसके लिए तो स्टडीज और होनी चाहिए जिससे हमें पता चल सकता है कि वैक्सीन में एफिकेसी क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो अभी नया वायरस है और हर कंट्री की पॉलिसी डिफरेंट होती है। इंडिया की डिफरेंट पॉलिसी है, अमेरिका की डिफरेंट है, कनाडा की डिफरेंट पॉलिसी होगी। तो अभी नया वायरस है, तो लेकिन वही जो अभी डॉक्टर गोडसे कह रहे थे कि पॉलिसी तो वायरस के अगेंस्ट पूरी दुनिया की एक होनी पड़ेगी ना। हम साइलोस में तो जी नहीं रहे हैं, हम सारे इंसान हैं और इसी धरती में रहते हैं। अगर हमारी पॉलिसीज अलग अलग रहीं तो आज नहीं तो कल आग तो सब तक पहुंचेगी। डॉक्टर रवि गोडसे के पास एक बार फिर से जाना चाह रहा हूं। डॉक्टर रवि गोडसे, इस दौर में भी क्या दुनिया ये समझ नहीं पाई कि पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीथिंग? मैंने पहले भी कहा था, कुदरत ने तो बनाई थी एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। और देखो, ये जो गलती की बात, पूरे देश का नजरिया बदलना चाहिए। हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि किसने गलती की, वो छोड़ दो। किसने गलती की इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या गलती की वो देख लेंगे दिसंबर में। डॉक्टर रवि गोडसे, तो टीम गेम है ना। अगर ये टीम गेम है तो कौन थर्ड मैन पे लगा हुआ है, कौन सिली पॉइंट पे लगा हुआ है, कौन लॉन्ग ऑफ पे है, कौन लॉन्ग ऑन पे, कौन कैच छोड़ रहा है, ये तो तय करना पड़ेगा ना। लेकिन बॉल ही नहीं ना आपके पास, अभी बॉल ही नहीं है तो फिर ये 35 महीने के क्या फायदा है फैसला करके? बॉल ही नहीं, बॉल तो लाओ ना कहां से। तो दिसंबर में जो ब्रिजिंग स्टडीज की बात हो रही है, फाइजर और मॉडर्ना कितने प्रभावी वैक्सीन है, और ये लोग कहते हैं कि क्या प्राइवेट कंपनी को मुनाफा मिलेगा, तो क्या हर्ज है मुनाफे में? हम लोग क्या कम्युनिस्ट कंट्री में रहते हैं? मैं कहता हूं @drgodse_ravi1 पे @drgodse_ravi1 प्राइवेटाइज करो फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन, उनको प्राइवेटाइज करो। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अभी सरकार का जो चल रहा है जो भी चलने दीजिए। वो तो रिच लोगों को अगर अपने पैसे से अपने रिस्क से वो फाइजर, मॉडर्ना और J&J ले लेंगे तो वो पुअर लोगों की सामने से कतार में से हट जाएंगे ना। तो रिच लोग भी खुश होंगे, पुअर लोग भी। रिच लोगों को वैक्सीन नहीं देना क्योंकि आप सब लोगों को नहीं दे सकते, ये कहाँ का इंसाफ है? ब्रिजिंग स्टडीज की क्या जरूरत है? ब्रिजिंग स्टडीज में पागल हो गया सुन के। मैं क्या इंडियन नहीं हूँ? अंशुमन जी की मैं बहुत सराहना करता हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर है, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा कैसे समझ लिया, पल में पराया कर दिया? क्या मैं भारत का नहीं हूँ? मेरे माँ बाप इंडिया में है, मेरे सब अजीज इंडिया में है, मैं इंडिया के हमेशा इंडिया की सोचता रहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक संदर्भ में मेरी बातों को देखा जाए। आप पराये नहीं है डॉक्टर गोडसे, इंडिया को आप पराये नहीं है, कतई पराये नहीं है। आप प्रोग्राम में रोज बैठते हैं और आपका ट्विटर हैंडल भी आप कई बार बताते हैं लोगों को। आप पराये कतई नहीं है, लोग आपको जानते हैं और आपको मानते भी हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, बॉल तो आए तब गेम सेट होगा, तब हम जीत पाएंगे। नहीं, बॉल भी आई हुई। देखिए, आप 19 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। आप 51 करोड़ लोगों को जो है, लगभग 51 करोड़ जब आपका वैक्सीन डोज हो जाएंगी तो वेस्टेज का भी परसेंटेज पकड़ लो तो 50+ करोड़ लोग जो है वैक्सीनेट हो जाएंगे। और हम दिसंबर तक जो है लगभग 18+ के टारगेट को कंप्लीट करने का हमारा टारगेट रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बॉल निश्चित तौर पर हाथ में है। अब उसको तेज गति से और डालने की आवश्यकता है, उसकी गति बढ़ाने की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कह रहे हैं कि अब ये पेस के साथ होना चाहिए, लेकिन ये कौन है जिसने स्पिनर्स लगा रखे हैं? अभी ये भी समझूंगा मैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।